कोई भी ईश्वर तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। जो कुछ करना है तुम्हें अपने ही संघर्ष और बलबूते पर करना पड़ेगा। और जहाँ अमन चैन सुख शांति होती है वहाँ समृद्धि और विकास होता है। और तो हमारी यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भगवान नहीं है। उन्हें भी जब घर से जाती थी तो तमाम उस तरीके की मानसिकता के लोग कीचड़ कंकड़ पत्थर उनके ऊपर फेंका करते थे। अगर हम अपनी पे आए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। फूले मूवी जो है वो रिलीज हुई है, बड़ी संख्या में इटावा और ये के लोग यहाँ टॉकीज हॉल में देखने के लिए पहुंचे थे। जानेंगे किस तरीके की ये मूवी है और क्या कुछ कहते हैं, ये मूवी कैसी लगती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है। आज जो फूले मूवी देखी है, किस तरह के दृश्य देखे, क्या कहानी है इसमें? इस मूवी में पिछले जो हमारे साथ दलितों के साथ जो होता था वो सब पाखंडवाद भी दिखाया गया और हमारा शोषण भी होता था। महिलाओं को जो अधिकार नहीं दिए गए थे किसी भी क्षेत्र में, उनको सिर्फ परिवार को संचालन करने का ही एकमात्र बनाया गया था। तो इस मूवी के आधार पर हमारे जो महापुरुष हैं ज्योतिराव राव फूले, फातिमा शेख, माता फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फूले, तो इन्होंने जो हमारे समाज को, महिलाओं को आगे बढ़ाया। कहते हैं किसी भी परिवार का विकास एक महिला पर डिपेंड होता है, उसी प्रकार एक समाज का भी, जब हमारे समाज की महिलाएं आगे पढ़ लिख कर आगे संघर्ष करेंगी और हमारी बेटियों को पढ़ाएंगी तो हमारे समाज में भी एक विकास होगा और ऐसे विकास से हमारा नगर विकास होगा और नगर विकास से देश विकास होगा। इस तरह की हमारी आगे विकास होएंगे और हमारी माताओं को और बहनों को इतना इस फिल्म के द्वारा इतना सीखने को मिला है कि पाखंडवाद से दूर रहिए। पाखंडवाद कोई भी ईश्वर तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। जो कुछ करना है तुम्हें अपने ही संघर्ष और बलबूते पर करना पड़ेगा। और संघर्ष हमारे अभी आज भी हमारा शोषण होता है, आज भी घरेलू हिंसा होती है, आज भी कर्मचारियों, जो महिला कर्मचारी हैं उनका भी शोषण होता है। इस तरह की अभी भी ऐसी घटनाएं होती है जो सरकार हमारे इन चीज़ों पर अभी आंखों पे पट्टी बांधे हुए है और हमें बराबर दबाने का कोशिश करती हैं। अभी मैं अपने ही पति की बता रही हूँ, मैं डायरेक्टर के पास मिलने गई थी। उन्होंने मतलब एक जो कर्मचारी कभी नहीं आते थे, ऑफिस में नहीं आते थे, उनको तो अच्छा किया है और हमारे हस्बैंड डेली ऑफिस जाते थे और अपना पैसा भी लगाया उन्होंने। 8-10 लाख रुपए जो सैलरी थी वो लगाई ऑफिस में, उसके बावजूद भी उन्हें पनिश किया जा रहा है। ये सब जो है, ये सब बहुजन होने के कारण हमें झेलना पड़ रहा है और आज भी झेलते हैं। तो इस बात का हमें बहुत ही दुख है कि मतलब हमारी सरकार आज भी जागरूक नहीं है, हमारे बहुजनों और हमारे दलितों को आज भी दशा और दिशा को देखने के लिए अभी राजी नहीं है। वही वो पुराना डरे हुए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने महापुरुष को फिर से पुनः धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज हमें इस लायक बनाया है कि हम बोल सकते हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी शब्दों से बस। तो आज भी बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से मूवी के बारे में बताया, और भी तमाम जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद है, पुरुष भी हैं जो कि शिक्षित हैं और यही शिक्षा की अलग जगाने के लिए ये मूवी जो है रिलीज की गई है। इसको किस तरीके से देखती हैं आप, जो आज आपने मूवी देखी है, क्या कुछ देखने के लिए मिला है, क्या सीख मिली है? जी, मुझे ये सीख मिली है कि हमारा जो इतिहास दबा कुचला था उसमें उजागर हुआ है और हमें एक नया मोटिवेशन मिला है। और जो भी हमारा महिलाओं के साथ हुआ है, जैसे हम जानते रहे हैं, जो जनाया जाता रहा है कि जो हमारे विधाता हैं हमको जो देते हैं, सच्चाई ये है कि जो विधाता हमारे देते थे, जिन्होंने दिया है, वो तो हमें दिखाई ही नहीं गए, वो आज हमें देखने को मिले हैं। हमारी माता सावित्रीबाई फुले ही हमारी ज्ञान की देवी है और हमारे जो ज्योतिबा फुले हैं, वास्तव में वो राष्ट्रपिता है हमारे लिए। किस तरह उन्होंने शिक्षा के लिए जंग लड़ी थी? उन्होंने शिक्षा के लिए तो सब अत्याचार जो आज भी जो हम समाज में सह रहे हैं, आज भी मेरे साथ समाज के साथ हो रहा है और उस समय भी हो रहा था। उस समय तो ये थी कि अंग्रेज आए थे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अंग्रेजों का अत्याचार देश में जो था वो तो था ही, लेकिन जो अत्याचार जिनके द्वारा, शोषकों के द्वारा जो अब हो रहा है, वो तब भी था। उन्होंने जितना संघर्ष किया है और हमारे क्रांति दूत बाबा साहब जिन्होंने संविधान की रचना की, उन्हें भी उनके लिखे हुए अभिलेखों से मोटिवेशन मिला, उनके लिए हम कृतार्थ हैं।
शिक्षा को लेके किस तरह क्या काम करेंगे आप लोग समाज के लिए, जो मूवी में जो आपने देखा है, ऐसे क्या संकल्प लेंगे इस मूवी से? मेरा नाम लक्ष्मी बौद्ध है, हम ब्यासपुरा से आए हैं। देखिए, जो हमारी बहनें, जो माता सावित्री बाई फुले, जो हमें जो सब कुछ उनने दिया है, जी कि हम वो क्या नाम ज्ञान की देवी सरस्वती को पूजते हैं, न कि माता सावित्री बाई फुले हमारी पूरे भारत देश की प्रथम महिला शिक्षक हैं और हम लोगों को शिक्षक बनाने का उन्होंने काम किया। घर घर जाके स्कूल खोले और हमारी जो बहन बेटियां घरों से नहीं निकलती थी, शिक्षा से बिल्कुल वंचित थे, तो उनको पढ़ाने का काम किया। पढ़ाने के बाद हम लोग घरों से निकल के इस जगह पे, इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी पे आए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हम थाने से, कोर्ट से, कहीं भी अपनी बात कर सकते हैं, हमें कोई दबा नहीं सकता है। और हमें इस मूवी से बहुत ज़्यादा सीख मिली है कि हम अपनी बहनों को समाज में जाकर के जागरूक करेंगे, घर घर जाके जागरूक करेंगे कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए हैं कि शिक्षित और संगठित और संघर्ष। जब हम शिक्षित होंगे तब हम संगठन बनाएंगे और संघर्ष करेंगे। और देखिए, हमारे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा हमें दी हैं। पहली प्रतिज्ञा तो हमारी यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भगवान नहीं है। हम अपने महापुरुषों को पूजें और उनको पहचानें। हमें बहुत ज़्यादा सीख मिली है, बस इसी को अपनी बात। तो जिस तरीके से कहा कि ये समाज को अब जागरूक करेंगे, शिक्षित सभी को बनाएंगे, वहीं और भी कई सारे लोग हैं, उनसे जानते सर किस तरह आपने जो फिल्म देखी है, क्या कुछ देखने के लिए मिला और क्या इसमें बताया जाता, कुछ कट भी किए गए सीन? इसमें कट वो किए गए हैं कि कट किया गया, कटवा दिए गए भाई, जिसकी मानसिकता कहीं न कहीं आज भी गैर बराबरी की मानसिकता है, दूषित मानसिकता है, द्वेष भावना की मानसिकता है, वो समता, समानता, स्वतंत्रता को जो लोग पसंद नहीं करते हैं, आज भी वो लोग समाज में बैठे हुए हैं। और आज भी वो लोग नहीं चाहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति को शिक्षा मिले, समाज का अंतिम व्यक्ति मेरे बराबर में आके खड़ा हो। इसीलिए उन्होंने वो नहीं चाहते कि वो इतिहास को जाने, समझे और उस इतिहास से उन्हें सीख मिले और वो भी आगे बढ़े। वो नहीं चाहते। माता सावित्रीबाई फूले ने जब शिक्षा की क्रांति और ज्योति जगाई तो उन्हें भी जब घर से जाती थी तो तमाम उस तरीके की मानसिकता के लोग कीचड़, कंकड़, पत्थर उनके ऊपर फेंका करते थे। वो अपनी धोती बदल के तब बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी और उन्होंने इन महिलाओं में, देश की आधी आबादी में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय की महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। और फातिमा शेख ने उनका एक बहुत बड़ा सहयोग किया। पहले स्कूल को खुलवाने के लिए ज़मीन दी तो वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं था, वहाँ तो समता, समानता, स्वतंत्रता के वर्सेस लाई थी। एक तरफ वो लोग थे जो समता, समानता, स्वतंत्रता चाहते थे, एक तरफ वो लोग थे जो इसके खिलाफ थे। और आज भी समाज में इसी तरीके का बंटवारा है और उसी बंटवारे के तहत समाज में आज भी इस देश को लोग बांटने का काम करते हैं, समाज को लड़ाते हैं, बांटते हैं और वो अपना उल्लू भी सीधा कर लेते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि समाज को सीख लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारे बहुजन महापुरुषों ने, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन हालात और परिस्थितियों में पढ़ लिख करके इस देश ने ही दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, हमारे बहुजन समाज के लोगों को, समाज के अंतिम व्यक्ति को पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब की सोच थी कि जो समाज वंचित है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो मजलूम है और देश की महिलाएं हैं, उनके पास आगे बढ़ने का न वो धन्ना सेठ है, न जमींदार है, न पूंजीपति है, न उद्योगपति हैं। उनके पास मात्र आगे बढ़ने का एक ही साधन है, वो है शिक्षा। और शिक्षा से रोजी रोजगार और इसी से आर्थिक मुक्ति हो सकती है। और जो शिक्षित हो गया वो सच्चाई समझ जाएगा और सच्चाई समझ गया तो ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को छोड़ देगा और वो विज्ञान में, विकास में, कल्याण में रास्ता अपना लेगा। और जो समाज में अमन, चैन, सुख, शांति लाएगा और जहां अमन, चैन, सुख, शांति होती है वहां समृद्धि और विकास होता है। और समृद्धि, जहां विकास होगा वहां हमारा भारत देश विश्वगुरु बनने का काम करेगा। हमारा देश का वंचित समाज आज भी देश को विश्वगुरु बनाना चाहता है। ये बहुजन समाज देश को विश्वगुरु बनाना चाहता है। हम महिलाओं की बहुत बड़ी टीम तैयार कर रहे हैं और महिलाओं में शिक्षा की जागृति और क्रांति लाने का हम काम करेंगे। बहुजन समाज को एकजुट और एक राय करके एक मत करने का काम करेंगे, जिससे बहुजन विचारक देश का शासक बना सकें और प्रत्येक समाज के अंतिम व्यक्ति को उसका मान, सम्मान और हक और अधिकार मिल सके। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। तो ये जो सीख है, ये फूले मूवी देखने के बाद सभी लोगों ने अपने विचार रखे और